इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि 18 जून को ये परीक्षा देश भर में हुई थी। 9 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठे थे और ये परीक्षा अब संदेह के कारण रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि नीट यूजी की तरह ये परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराई थी और सरकार का इस वक्त एक बड़ा नोटिस जो है वो सरकार ने जारी किया और कहा है कि हम इस परीक्षा को रद्द कर रहे हैं फिलहाल और फिर नए सिरे से इस परीक्षा को फिर से कराया जाएगा। फिलहाल इसकी जांच सीबीआई करने वाली है। आपको बता दें कुछ ही दिन पहले नीट की परीक्षा को लेकर बवाल देश में मचा हुआ था, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है और अब यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है। सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने खुद अपने प्रेस नोट में कहा है कि प्राइमा फेसाई कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन नजर आती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ हो सकता है एग्जाम, इसीलिए इस परीक्षा को हम रद्द कर रहे हैं और फिर नए सिरे से इस परीक्षा को कराया जाएगा। आपको बता दें 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठे थे और ये परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी या फिर रिसर्च फेलोशिप आदि के लिए होती है। इस परीक्षा को रद्द करना अपने आप में बड़ी खबर है। आपको बता दें नीट यूजी के चलते बहुत ज्यादा बवाल जो है वो मचा हुआ था इस बात को लेकर कि नीट परीक्षा में जो धांधली, जो इरेगुलरिटीज की बात आ रही थी, उसका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट मामला गया और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि यूजीसी नेट परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया गया है। आशंका है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और वैसे ही आरोप नीट की परीक्षा में भी थे। आपको बता दें कि अब ये जो मामला है वो सौंप दिया गया है सीबीआई को। जो मांग हो रही थी नीट के एग्जाम को लेकर, अब वो सीबीआई जांच यूजीसी नेट के एग्जाम में होने वाली है। नीट के एग्जाम में क्या होगा इसको लेकर भी एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रेस नोट में कुछ लिखा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, मैं आपके लिए पढ़ के बता रही हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड द यूजीसी नेट June 24 एग्जाम इन OMR पेन एंड पेपर मोड इन 2 शिफ्ट्स अक्रॉस द कंट्री। 18 जून को एग्जाम हुआ, एनटीए कह रहा है। इसके बाद एनटीए ने कहा कि हमें कुछ इनपुट्स मिले। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो ये साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट आता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का, वहां से इनपुट मिला कि जिसकी वजह से ये लगा कि इंटेग्रिटी जो है एग्जाम की, सैंक्टिटी जो है एग्जाम की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कहां कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये डिटेल फिलहाल नहीं लिखी है, लेकिन अगले पैराग्राफ में लिखा है टू इंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम प्रोसेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड that the UGC NET June 24 एग्जाम भी कैंसल्ड। लेकिन चूंकि हम ट्रांसपेरेंसी और सैंक्टिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस की बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में हो। और नीचे नीट यूजी को लेकर भी एक बात कही गई है, अहम बात है। नीट यूजी को लेकर नीचे कहा है कि जो इशू है ग्रेस मार्क से जुड़ा हुआ, उसे हमने पूरी तरह एड्रेस कर लिया है, ये साफ तौर पर यहां पर कहा जा रहा है। और जो दूसरी इरेगुलरिटी है, अनियमितताएं हैं जिनके आरोप लगे हैं पटना में खास तौर पर, उस पर डिटेल रिपोर्ट जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से बिहार पुलिस से मांगी गई है और गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है इस पर एक्शन लेगी। ये स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आया है और अंत में सरकार ने लिखा एक बार फिर से कि हम कटिबद्ध हैं, हम इंश्योर करेंगे कि सैंक्टिटी, एग्जाम्स की पवित्रता बनी रहे और स्टूडेंट्स का हित सबसे सर्वोपरि रहे। इसीलिए हम एक बार फिर ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसमें संलिप्त पाया गया, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये शिक्षा मंत्रालय कह रहा है। शिक्षा मंत्रालय इस मामले में तेजी से एक्शन में जरूर आया, क्योंकि कल 18 जून को एक परीक्षा हुई थी और आज 19 जून की तारीख है, जब रात को अचानक से ये नोटिस आता है जिसमें यूजीसी नेट की परीक्षा, जिससे पहले ये बात फैलती, जिससे पहले इसको लेकर कोहराम मचता, उसके पहले ही सरकार ने ये बात मान ली कि प्राइमा फेसाई ये नजर आता है कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है और इसीलिए हम इस एग्जाम को खुद कैंसिल कर रहे हैं।
अब नीट एग्जाम के साथ क्या होगा, इस सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर इस नोटिस में भी सरकार ने नीट को लेकर कहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स का इशू फुल्ली रिजॉल्व कर लिया है, लेकिन पटना का इशू जो है, पटना में जो कार्रवाई हो रही है उसका जिक्र भी किया है और कहा है कि हमने डिटेल्स मांगी हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, ये बात जो है वो कही जा रही है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।